विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एंटी चाइना हो जाता है, प्रो चाइना। मैं यहाँ पर पूछूं सवाल तो मैं एंटी नेशनल हूँ क्या सर? देशद्रोही हूँ मैं? नहीं, किसी के तरफ से प्रश्न करने पर कोई राष्ट्र विरोधी नहीं होता गरिमा जी। और ये आप क्या हम सब जानते हैं कि सुई से लेके हवाई जहाज तक के लिए हम चाइना पे निर्भर हैं। और ये निर्भरता आज की नहीं है, ये निर्भरता तो 70 के दशक से चली आ रही है। तो सर 11 साल में तो इस पर ओवरकम कर लिया जाना चाहिए था। 11 साल में उत्पादकता तब बढ़ती जब पहले से उत्पादन केंद्र होते। मुझे ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी पहले से लगाई हुई फैक्ट्रियों पे ताला बंद कर दिए क्या। हाँ। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 57 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुई सर 2023 तक। मैं वही कह रहा हूँ कि 2009 में आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र आया हुआ था और विशेष आर्थिक क्षेत्र के समय तब मैं लेफ्ट पार्टी कवर कर रहा था और लेफ्ट पार्टी कांग्रेस को समर्थन कर रही थी। उसमें विदेश से आने वाली कंपनियों ने एक शर्त रखा कि आपका जो लेबर लॉ है उसको बदल देना चाहिए और लेबर लॉ में पीस वर्क लाइए और वर्किंग डे जो 3 शिफ्ट का है उसको 2 शिफ्ट में करिए। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक। और जब वो लेबर लॉ लाने की बात की गई विदेशी कंपनियों की तरफ से तो लेफ्ट पार्टी ने खुल के विरोध किया। और उस विरोध के चलते जो सेज एक बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार होने वाला था भारत में, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा स्टेक आने वाला था भारत में, वो कहीं ना कहीं थमा। सर राजीव जेटली कह रहे थे कि नौकरियों की कमी नहीं है, स्किल की कमी है देश में। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम तो 2015 में शुरू किया था बड़े गाजे बाजे के साथ। दे पाए युवाओं को स्किल किया ताकि नौकरी मिल पाए। बिल्कुल सही है। स्किल इंडिया के लिए उन्होंने पूरा एक मंत्रालय बनाया गया था 2014 के बाद। हाँ। और उस मंत्रालय के पहले मंत्री बने थे धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ। और उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट पे स्किल केंद्र बनाया गया था, स्किल सेंटर। और मेरी जानकारी यह है कि बहुत सारी स्किल सेंटर राजनीतिक दलों के पास हैं। हाँ। तो वो जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं कि जो स्किल तैयार हुए हैं, जो आंकड़ा आपके पास है, उन आंकड़ों को नौकरी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि स्किल हुआ ही नहीं। यही सच्चाई है। तो सर ये मानेगी सरकार कभी कि स्किल इंडिया प्रोग्राम जो गाजे बाजे के साथ शुरू हुआ था उसमें 15% का औसत है, फेल हो गई सरकार? अरे कौन सरकार मानती है गरिमा जी? ना अभी की मानती ना पुरानी मानती। क्यों मानेंगे वो? अपनी विफलता कौन मानता है? हाँ। कोई नहीं मानता। तो सर इंटर्नशिप रोजगार इस पर भी, क्योंकि आई एम सीरियसली लविंग यू सर, कि अगर हमने इंटर्नशिप का प्रोग्राम शुरू किया 20 लाख लोगों को देना था, बच्चों को दे पाए हम सिर्फ 8,500 को। लोकसभा का डेटा है। नौकरी मिली सिर्फ 95 लोगों को। वी गॉट मिजरेबली फेल्ड। नहीं दे पाए हम युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार। मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल न्यूज 24 में इंटर्नशिप करने आया लेकिन इंटर्नशिप करने के बाद यदि मैं आशुतोष जी की संस्था में काम करने के उपयुक्त होऊंगा तब आशुतोष जी रखेंगे। इसलिए मुझे नौकरी में नहीं रख लेंगे कि न्यूज 24 से इंटर्नशिप करके राकेश शुक्ला आया है तो आशुतोष जी मुझ पे दया करके रख लेंगे। उनको अपनी संस्था चलानी है, अपना न्यूज चैनल या अखबार चलाना है, तो वो योग्यता के आधार पे रखेंगे। तो वो योग्यता ठीक है सर। एक सेकंड, योग्यता नहीं, मैं वाइंड अप कर रही हूँ सर, वाइंड अप कर रही हूँ इसी नोट पर कि वो योग्यता, भाई हम तो कहते हैं दुनिया का सबसे युवा देश भारत, हम कहते हैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड भारतीय वो सुंदर पिचाई बैठे हुए हैं, तो हम अपने युवाओं में वो स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम उन्हें रोजगार दे पाएं। और क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ गया तो वो सारा चला गया चीन के हाथ में। और इसका नतीजा ये हुआ कि चीन बनाता है और हम ही को बेचता है, हमारे बाजार पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हम बनाएंगे नहीं तो रोजगार कैसे देंगे? ये सवाल अगर मैं पूछूं अपने युवाओं के हक का, तो फिर क्या भाई मुझे कह दे कोई गरिमा सिंह राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है? तो मुद्दों पर दरअसल बात होनी बंद हो गई क्या? जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम में राहुल गांधी इन्वॉल्व हैं तो विपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में बैठते हैं। ही मस्ट बी बिहाइंड द बास। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।